वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 25 जून बुधवार। दोस्तों ग्रह स्थिति अनुकूल है। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। आपकी योजनाओं को सकारात्मक दिशा मिलती हुई नजर आ रही है। भविष्य पर अच्छा असर पड़ेगा इस ऊर्जा का। आपके विरोधी आपसी समझौते की पहल कर सकते हैं। इस समय विरोधी आपके चित्त होते दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में परेशानियां तो छोटी मोटी लगी हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। आपके मनचाहे। इस समय आर्थिक मामलों में जोखिम ना लें। कामकाज में गोपनीयता बनाए रखें। कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करने के लिए आपको जानकारी मिलेगी। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर छोटी मोटी यात्रा का प्लान भी आप बना सकते हैं। यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान का पूरा ध्यान रखें। कुछ खर्चों पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। अपने खर्चों पे कंट्रोल रखकर चलना होगा। अपनी योजना पर काम करने पर असमंजस की स्थिति रह सकती है। शांति और धैर्य बनाए रखें। दोस्तों किसी राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। अपनी योग्यता और मेहनत अपने कामों में लगा दें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। कारोबार पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने कारोबार पर देने की कोशिश करें। काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कोशिशें लगातार करते रहना चाहिए। क्वालिटी को डाउन ना करें। जरा सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप के बिजनेस में सफल रहेंगे, लेकिन कोई भी निर्णय दिल की बजाय दिमाग से लेना चाहिए। ज़्यादा भावुकता ना दिखाएं। नई योजना पर कार्य करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर करें। दोस्तों कुछ लोग आपके सरल स्वभाव का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। अपनी योजनाओं और कामकाज को सीक्रेट रखें। किसी के साथ विवाद से बचें। इससे आपकी मानसिक शांति और सुकून पर असर पड़ेगा। बिजनेस के कामों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। मन चाहे ऑर्डर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। संयमित रहना जरूरी है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल बनाकर रखने की कोशिश करें। समय को देखते हुए व्यवस्थित तरीके से आप आगे बढ़ें। रोज की दिन की शुरुआत में ही खास काम करने की रणनीति तय करें। सुबह जल्दी उठें। दोस्तों आपको रोज ही बताया जा रहा है कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो गई तो समझो सारा दिन ही अच्छा हो गया। अगर शुरुआत में ही कुछ विघ्न आए तो पूरा दिन फिर ऐसे ही निकल जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान खोजने की कोशिश किया करें। कर्मचारियों का, सहकर्मियों का
सभी का सहयोग बना रहेगा। मार्केट में आपकी अच्छी छवि बनेगी। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कोई निर्णय ले। अस्त व्यस्त दिनचर्या और गड़बड़ खान पान पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना जरूरी है। अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसान दे सकती है। मौसम के विपरीत दिनचर्या रखने से आपकी समस्या बढ़ सकती है। सुबह उठें, योगा करें, मेडिटेशन करें, खुली हवा में लंबे लंबे सांस लें। अत्यधिक थकान और तनाव से सिर दर्द की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। अपनी मनोस्थिति का अवलोकन करते रहें। दोस्तों, अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखें। इससे आप किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा लेंगे। घर के रखरखाव और सुधार संबंधी कामों की रूपरेखा बनेगी। घर के बड़े लोगों के सम्मान और सेवा का ध्यान रखेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा आप प्राप्त करते रहें। वृष राशि के दोस्तों, आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज में आपको सम्मानित रखेगा। कभी कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान स्थिति पर ही फोकस बनाए रखें। इस समय आपकी आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें। कभी कभी अति आत्मविश्वास की वजह से कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। अपना कार्यभार हल्का करने के लिए दूसरों के साथ अपने काम को बांट सकते हैं। अकेले चलने वाली पॉलिसी को थोड़ा सा आप विराम दें। मिल बांट के काम करेंगे तो थकान भी कम होगी और अपना भार भी आपका हल्का हो जाएगा। अपने ऊपर क्षमता से अधिक कार्यभार तथा जिम्मेदारियां ना ला दें। किसी भी प्रकार पेपर वर्क को बहुत सावधानी से करें। उसमें कोई कोताही लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर वर्क में एकदम से चौकन्ने रहने की जरूरत है आपको। दोस्तों, दिग्बल की कमी से आत्मविश्वास घट सकता है। फिर भी निर्णय आपको सही दिशा में ही लेने चाहिए। पारिवारिक तनाव, बहसबाजी और माताजी के स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता की जरूरत है। दोस्तों, हर सुबह जब बाकी लोग सोने दो कहते हैं कि थोड़ा सा और सोने दो, तब आप खुद से कहते हैं अब उठने का वक्त है। हर उस लम्हे में जब दुनिया कहती है आराम कर लो, तो आप अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद से समझौता करना बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात है। याद रखो, आप जिस दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उस दिन से आप को दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, आप खुद। आपका खुद पर कंट्रोल
अब सवाल ये नहीं कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल ये है क्या आप खुद को जीतने के लिए तैयार हैं। खुद से बड़ी लड़ाई कोई नहीं। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठने का सोचते हो, एक आवाज कहती है थोड़ा और सो जा। हर शाम जब आप अपने सपने पर काम करने लगते हो, वही आवाज कहती है थका हूं, कल से करूंगा, कल कर लूंगा, जाने दे, फिर कर लूंगा। वो आवाज आपके अंदर है। आपकी सबसे बड़ी रुकावट, आपकी सबसे बड़ी कठिन चुनौती, दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब लड़ाई खुद के बहानों से हो, खुद की आदतों से हो, खुद के डर से हो, तो हर जीत असली होती है। कोई भी बाहरी दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते। और यही है असली लड़ाई। अगर आप हर दिन खुद को हराने लगें, अपने आलस को, अपने डर को, अपने संदेह को, तो कामयाबी फिर निश्चित है। फिर आपको कामयाब होने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता। इस जगत में बहुत हितैषी बनाए आपने, बहुत सी दोस्तियां बनाई आपने, बहुत से मित्र बनाए आपने, कौन काम आया? इस जगत के सब नाते रिश्ते बस बातचीत के नाते रिश्ते रहे। सब शब्दों के जाल। यहाँ की प्रीति झूठी, यहाँ की मैत्री झूठी। जो दिन गया सो जान दे। अब पीछे दिनों के लिए चिंतित होकर, दुखी होकर मत बैठना। आप कितना गया, कितना गवा दिया, कितनी जिंदगी बेकार गई। जो दिन गया सो जान दे। मूर्ख अब हूं चेत, अब भी चेत जाओ। सुबह का भूला सांझ लौट आए, सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। और अभी सांझ नहीं आई, अब भी चेत जाओ। कर लो हरि से हेत। चेतने का एक ही अर्थ होता है कि सबसे दोस्ती करके देख ली, परमात्मा से दोस्ती करके देख लो। हर किसी से प्रीति लगाई और ना सफलता पाई। प्रेम में बड़ी आशाएं सजोई और निराशाएं हाथ लगी। चाही थी सफलता और मिली असफलता। अब एक प्रयोग और कर लो। इतने प्रयोग किए हैं, जीवन में एक प्रयोग और करके देख लो। प्रभु के प्रेम का प्रयोग, प्रभु के प्रेम का प्रयोग और कर लो। क्योंकि जिन्होंने भी इस प्रयोग को किया वह कभी नहीं हारे, हार कर भी नहीं हारे, हार कर भी जीते, जीत कर भी जीते। उस प्रेम में हार होती ही नहीं, क्योंकि उस प्रेम में हार भी जीत बन जाती है। तो दोस्तों एक बार देख लो करके, प्रभु से प्रेम सबसे करके देख लिया। अब एक बार प्रभु से भी करके देखो, फिर मज़ा देखो। जिंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। दोस्तों मन बड़ा रस लेता है, या तो भविष्य में या तो अतीत में। मन बहुत मज़ा आता है, मन को बहुत मज़ा आता है। मन तो अतीत और भविष्य के बीच नाच कूद कर रहा है। मन चाहता है कि आप भविष्य और अतीत में रहो। अगर वर्तमान में जीना सीख गए तो मन को बहुत अड़चन आने वाली है।
आप लौट आओ अपने वर्तमान में, समेट लो अपने को आगे और पीछे से। कुछ खोया नहीं, ना ही कुछ पाने को रह गया। तुम्हारे पास अब भी सब कुछ है, तुम सब कुछ पा जाओगे। तो कल अभ्यास करोगे वर्तमान में आने की, जो कि कभी आता ही नहीं। आज तो उलझने और हैं, फिर इतनी जल्दी किया भी नहीं जा सकता। आप इसलिए इसे कल पर स्थगित करते हो, आप ध्यान को भी स्थगित करते हो। ध्यान का अर्थ इतना है कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में होना। लोगों को कहते हैं ध्यान करो, कहते हैं करेंगे, अभी लड़की की शादी निपटाना है। जैसे लड़की की शादी से ध्यान बाधा पड़ती हो। ध्यान की कोई विधि नहीं, ध्यान तो हमें मिला ही हुआ। बस आप रुक जाओ, थम जाओ, शांत हो जाओ। ध्यान तो हमें विरासत में ही मिला हुआ। बस आप ठहर जाओ, जीवन में उपलब्ध हो जाओ। जो आप में है उस रस, उस स्वाद को पालो। जीवन को गहनता से जान लिया मतलब परमात्मा को जान लिया। जीवन है पर परमात्मा एक शब्द है। जीवन तो द्वार पर जीवन बरस रहा है। सूरज उगा, पक्षी गीत गा रहे हैं। परमात्मा का रूप क्या है? तुम परमात्मा को तर्क से सिद्ध असिद्ध करते हो। बिना वेदों के पक्षी जी रहे हैं, बिना शास्त्र के आकाश जी रहा है, वृक्ष जी रहे हैं, सूरज जी रहा है, चांद तारे जी रहे हैं। तुम क्यों नहीं जी रहे? तुम क्यों नहीं जी सकते? कोई गहरी चालाकी है कि तुम बिना गुरु के, बिना शास्त्र के, गुरुओं के नहीं जी सकते। कोई ना कोई खेल जिसमें तुम अपने को धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? आप शास्त्रों को बीच में लाकर, शास्त्रों की दीवार खड़ी करके तुम किसका रास्ता रोक रहे हो? तुम जीवन के ही प्रभाव को रोक रहे हो। आप सूरज की किरणों को रोक रहे हो। आप पक्षियों के गीतों को रोक रहे हो। आप अपने को ही रोक रहे हो। दोस्तों, इस शब्दों के जंगलों से बाहर आओ, अपना जीवन जियो। शब्दों के जाल मत खड़े करो, उलझते रहोगे। जीवन ही परमात्मा है, इसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। पर हमारे धर्म गुरु तो जीवन की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने तो परमात्मा को जीवन के विपरीत खड़ा कर रखा। वे कहते हैं जिसे परमात्मा की तरफ जाना है उसे जीवन को काट डालना पड़ेगा। अगर कहीं है तो जीवन की धड़कन में है। धड़कन रुक जाने के बाद परमात्मा पाया भी तो क्या पाया? जीते जी परमात्मा पाना है। यहाँ हमारा दिल धड़कता है, जहाँ श्वास चलती हैं वही परमात्मा छिपा हुआ है। परमात्मा जीवन की ऊर्जा का नाम है। जीवन तो अपने आप में ही शास्त्र, वेद और पुराण है। यहाँ तुम्हें दिखती है वहीं कुछ भला होगा। थोड़ा गहरे सोचना, जल्दी निर्णय मत खोजना। तुम चाहोगे नहीं, तुम चाहोगे नदी के किनारे खड़े हो, नज़ारा देख लौट सकते हो। तुम चाहो तो नदी की तह तक तैर सकते हो। तुम चाहो तो नदी में गहरी डुबकी लगा सकते हो। तो दोस्तों, परमात्मा आपके हृदय के अंदर है, उसको और कहीं मत ढूंढो। ना वेदों में है, ना शास्त्रों में है, ना पुराणों में है। वो आपके अंदर ही है। और उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और शांति से अपने अंदर
की ओर यात्रा करनी होगी। बाहर की यात्राएं करके देख लिया आपने, कहीं परमात्मा ना मिला, परमात्मा की झलक भी नहीं मिली, उल्टा और थकान हो जाती है। पर अंदर की यात्रा जिस दिन आपने करनी शुरू कर दी, आप सारा दिन फूल की तरह तरोताजा रहेंगे और आपका चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे खिला हुआ फूल। तो आप कोशिश करो ध्यान में जाने की, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो। कभी ना कभी तो कामयाब हो जाएंगे, पहले कभी आप हो जाएं या पहले मैं हो जाऊं, लेकिन कोशिश आपने जरूर करनी है। दोस्तों, आज लोग धर्म स्थानों में जा रहे हैं सिर्फ सुख ढूंढने, पर फिर सुख नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण एक ही है कि अगर आप सुख चाहते हो तो किसी को सुख दो, लोगों का भला करो। अगर नहीं कर सकते भला तो कम से कम भला सोचो, तो सोच तो लिया करो। अगर अपने घर का कूड़ा निकाल कर पड़ोसी के घर के आगे लगा दिया तो ऐसा पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। अपना कुत्ते को ले जाके पड़ोसी के घर के आके खड़ा करके नित्यक्रम करवा दिया उससे, तो इससे पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। रोज सवेरे उठते ही लोगों का बुरा मांगना, तो फिर आपका पूजा पाठ कभी साथ नहीं देगा। अगर सुखी होना चाहते हो तो एक ही तरीका है, दूसरों का सुख मांगा करो। जो आप चाहते हो पहले से छोड़ना पड़ता है। जैसे एक श्वास लेनी है तो एक छोड़नी पड़ेगी, एक कदम आगे रखा है तो दूसरा कदम पीछे रहेगा। आप चाहोगे कि मैं सांस सिर्फ लेता रहूं, छोड़ूं नहीं, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। किसान एक दाना छोड़ता है और कई गुना ज़्यादा पाता है। इसलिए अगर आप सुख चाहते हो तो लोगों का सुख मांगना शुरू कर दो आज से, अभी से। आज बुधवार अच्छा दिन है। अगर भला चाहते हो तो दूसरे को भला करो। चाहे पूजा पाठ कम कर लें, पर अपने मन में किसी का बुरा ना मांगा करें। या तो भला करने वाले का बुरा सोच रहे हैं, पर आप बुरा सोच कर मांग रहे हैं। बुरे का भी भला कर, बुरे को भी माफ कर दो। बुरे का भी भला भगवान का भक्ति कर सकता है। इतनी तरक्की कर ली साइंस ने, फिर भी इतने रोग इंसान में बढ़ रहे हैं। रोज से नया रोग आ रहा है, जिसका नाम भी नहीं सुना था, ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं। और जो किसी को नहीं पता कि ये रोग खुद ही पैदा किए गए हैं। ये बीमारियां भगवान ने नहीं दिया, हमने खुद ही पाया है। अगर हमारे शरीर में गुस्से की उग्र बह जाए तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर लंबे समय तक गुस्सा बनाए रखें तो बीमारियां लगना तय है। गुस्सा मन में ना पालकर आप अपने मन को पवित्र करो और मन को सरल करो। दोस्तों, आप सड़क पर गाड़ी चलाते हो, कितनी हिदायतें हैं। लाल बत्ती पर रुकना, हरी बत्ती पर चलना, पीली बत्ती पर गाड़ी आहिस्ता करना, स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता करना। पैदल यात्री के लिए हिदायत है कि सड़क कहाँ से पार करनी है, कौन सी साइड से चलना है, किस साइड से ओवरटेक करना है, किस सड़क पर ओवरटेक नहीं करना। हम इस साधारण सी 2-4 घंटे की यात्रा में इतनी हिदायतें बरतते हैं, पर जो जीवन हमारी कितनी लंबी यात्रा है। आप देखते होंगे कि सड़क के दोनों ओर किनारे सफ़ेद लाइनें हैं, वह सीधी और लंबी हैं, बीच में रास्ता नहीं। और एक लाइन वो होती है जिसमें 4-6 फुट का फासला होता है, वह गाड़ी ओवरटेक करने के लिए होता है कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर सकती है, और जहाँ लंबी लंबी लाइनें हैं वहाँ आप ओवरटेक नहीं कर सकते।
इतने रूल हमारे एक 2-4 घंटे की यात्रा के लिए है, तो जब हम इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, इसमें कितने बड़े रूल हमें अपनाने पड़ेंगे। एक बार थोड़ा-सा अपने दिमाग में ये चीज़ सोचकर चलना चाहिए दोस्तों। थोड़ी-सी बुद्धिमत्ता का लक्षण दिखाना चाहिए। बुद्धिमत्ता का लक्षण है उस सूत्र को मान लेना, जिसे मान लेने से फिर दुःख नहीं होता। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला ही पछताता नहीं है। बाकी आप जो भी मांगो तो पछताओगे। इसे तुम गांठ बांध कर रख लो, तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला कभी नहीं पछताता, बाकी हर चीज मांगने वाला हमेशा पछताएगा। इसे तुम गांठ बांध के रख लो, तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। सिर्फ सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला कभी नहीं पछताता, उससे कम से काम भी नहीं चलेगा। वही जीवन का गंतव्य है। लेकिन क्या आप उस परमात्मा को शास्त्रों में पा सकोगे? वहाँ ना उसे पा पाओगे। वहाँ तुम्हें शब्द मिल जाएंगे, सिद्धांत मिल जाएंगे, सत्य नहीं मिलेगा। परमात्मा के साथ एक हुए बगैर कोई भी सत्य को नहीं जान सकता। जब आप परमात्मा के इतने नज़दीक हो जाओगे, वो आपकी धड़कन बन जाएगी और आप उसकी धड़कन बन जाओ, यही ज्ञान है। अगर उसके नाम का प्रेम जग जाए आपके भीतर और उसके प्रेम की धुन बजनी शुरू हो जाए और आप उसके लिए पागल हो जाओ, आप अगर स्वयं को जानना चाहते हो तो परमात्मा के साथ एक हो जाओ और परमात्मा के साथ आप बना लो। बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। परमात्मा से बना के रखो दोस्तों। बच्चा जन्मा था, आया था किसी अज्ञात लोक से, फिर मृत्यु घटेगी, फिर किसी अज्ञात लोक में चला जाएगा। संसार है अनुलोम, संन्यास को कहता हूँ विलोम। जिसने दोनों साथ लिए वही पूरा पुरुष। दोस्तों, ये तो थी अध्यात्म की बातें और आपके व्यवसाय की बातें भी कर ली, आपके परिवार की बातें भी हो गई और आपके ग्रहों की बातें भी हो गई। तो लोग कहते रहते हैं उससे बना लो, उससे बना के रखो, उससे बना के रखो। माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं वो काम आएगा वक्त पे, पर आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि परमात्मा से बना कर रखो, वो भी काम आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ आपको बार बार, परमात्मा से बना कर रखो, वो काम आएगा। बाकी लोग काम आए ना आए, ये शर्तीय काम आएगा। बाकी लोगों के उस दिन स्विच ऑफ हो जाएंगे, उनको बीमारी हो जाएगी, कोई ना कोई उनके घर में मेहमान आ जाएगा, कोई ना कोई उनको काम पड़ जाएगा, लेकिन परमात्मा तत्पर आपके लिए खड़ा हो जाएगा जिस दिन आप पर मुसीबत आन खड़ी हुई। लेकिन शर्त एक है कि परमात्मा को मना लो, परमात्मा से बना लो, परमात्मा से एक हो जाओ। दोस्तों, ये राशिफल आपको विकास नगर दिल्ली उत्तम नगर के नज़दीक है। मंदिर 17 साल पुराना मंदिर है ये, वहाँ से बताया जाता है। और अगर आपने अपनी जन्म पत्री भेजी हुई है, मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, तो एक बार फिर से आप मेरे को दोबारा से व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्रियाँ आई हुई हैं। 10, 15, 20 पत्री ही रोज़ देख पाते हैं और उनका जवाब देना, उनसे फ़ोन पे बात करना बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। तो हमारी कोशिश तो है ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें आपके लिए, और शरीर जितना साथ देगा उतना ही करेंगे।
आप व्हाट्सएप पर मेरे से बात कर सकते हैं, फ़ोन पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।